नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व आंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद व क़ाल तआला फ़ी मौदि'इन आख़र फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन जुमा, हर तरह की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, मदह व सताइश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए सजावार है। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, हम सब जब भी मस्जिद में आए तो कोशिश करें कि आज जुमा का दिन है, बाबरकत दिन है, वक्त से पहले आए। 15 मिनट 20 मिनट अगर हमने पहले दे दिया तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, हम बाअदब होकर बैठे हैं, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, किबला रुख होकर बैठे हैं। यहां हम जैसे चाहें वैसे नहीं बैठ सकते, यह हमको इस्लाम सिखाता है। और यही वजह है मुसलमानों के कितने बड़े बड़े दीनी और दावती प्रोग्राम हो जाते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कितने बेहतर और अहसन तरीके से इंतजाम होता है कि कभी कहीं कोई भगदड़, कोई खुराफात, कोई आगजनी, कोई तबाही, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह
हर साल मुसलमान हज अदा करते हैं, लेकिन देखो अल्लाह का शुक्र है कितना प्यारा इंतजाम, कितना बेहतरीन आइडियल और नमूना। और एक छोटा सा मामला कहीं दूसरों के यहां होता है तो तबाही दिखती है हर साल, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये इस बात की दलील है कि ये खैर उम्मत है, ये हक पर है। एक बहुत बड़े फौजी अफसर ने पूछा कि अगर बड़ी जमात हो, बड़ी तादाद हो, उसको लाइन में खड़ा करने हो तो कितना मिनट, कितना घंटे में आप खड़ा कर देंगे, तरतीब दे देंगे? एक फौजी ने कहा कि 1 घंटे में लाखों के मजमा को हम दुरुस्त कर देंगे। तो कालिम दीन वहीं पर थे, उन्होंने कहा कि हमारा इमाम बस 5 सेकंड लेगा, 10 सेकंड, 1 लाख नहीं, करोड़ इंशाल्लाह हमारी कौम तरतीब में, लाइन में 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आ जाएगी, 1 मिनट में आ जाएगी। आप हक पर हो। और आज के इस खुतबे मुबारक मुकद्दसा में, चूंकि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना करीब है, मेरी चाहत है कि हम और आप जरा आखिरत को याद कर लें, क़यामत के दिन को याद कर लें, क़यामत के हौलनाकियों को याद कर लें, क़यामत के मंजर को याद कर लें। क्या पता हमारे दिल नर्म पड़ जाएं, हमारे दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झुक जाएं। दिलों के अंदर जो 11 महीने से सख्ती पैदा हुई, इन दिलों के अंदर जो तब्दीलियां आई, जो बिगाड़ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने अक्सर और बेशतर मौत के बारे में, तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, बिलखुसूस कब्र के बारे में, मैदान महशर के बारे में, आखिरत के बारे में बहुत बेहतर अंदाज में समझाया क्या करते थे। और उसका असर यह पड़ता था कि एक इनकलाबी कैफियत सहाबा इकराम के अंदर पैदा होती थी आखिरत में कामयाबी हासिल करने की। मगर अब वो जुनून, अब वो शौक नहीं दिखता कि हमारा नौजवान उसके अमाल से, उसके किरदार से ये दिखे कि वो आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। यकीन जानिए, आज दुनिया एक ऐसे स्टेज पर पहुंची है जो बैन यदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से करीब क्या क्या होने वाला है। वो अहले इल्म, दानिश्वर, समझबूझ लोग किसी भी कौम के हों, अगर उनका अक्ल काम कर रहा है तो वो खुद इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अब दुनिया बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरने वाली है, इस दुनिया का खात्मा होने वाला है। कुर्बे क़यामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, सबसे पहली तो निशानी यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात, दुनिया से चले जाना, जो आपके दौर ही में हुआ। वो छोटी छोटी निशानियां, यततावलून फिल बुनियान, आलीशान इमारतें बनाएंगे लोग, नंगे बदन, नंगे पैर, चरवाहे जिनके पास खाने के 2 वक्त नहीं हुआ करते थे, आज वो लाखों में नहीं करोड़ों में खेलते हैं, अरबों में खेलते हैं। बादशाह, उमरा फुकरा में मुब्तला हो चुके हैं, गुर्बत में मुब्तला हो चुके हैं। और जो गरीब थे, जो नादार थे समाज और माशरे में, वो बहुत बुलंदियों पे जाकर पहुंचे हुए हैं। समाज की ऐसी हालत होगी, जहालत इस कदर तारी हो जाएगी, बड़े बड़े वलमा ये दुनिया से उठा लिए जाएंगे। हरज, कत्ल, जंग और जिदाल चारों तरफ फैल जाएगा। आप फिलिस्तीन को देखिए, सीरिया को देखिए, लेबनान को देखिए, इराक को देखिए, ईरान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए। इन दहाइयों में जो इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई, ये वो चीजें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था।
और उन्हीं सरजमीन से इनकलाब भी आएगा। जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, फिलिस्तीन की सरजमीन पर ईमान इकट्ठा हो रहा है, ईमान जमा हो रहा है, ईमान पैदा हो रहा है। ईमान की हकीकत और दौरे सहाबा को देखना हो तो आज उन भाइयों को देखो जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनके पूरे पूरे खानदान तबाह बर्बाद कर दिए गए। ऐसी तकलीफ दे मनाजिर और तस्वीरें आ रही हैं, ये देखकर यकीन होता है कि हम सब क़यामत के जमाने में इंटर कर चुके हैं। सूदखोरी इस कदर आम है, इस कदर आम है कि दुनिया का कोई इंसान अगर बचना चाहे, कोई इंसान नहीं बच सकता, उसको पाना ही पाना है, उसको उस रास्ते से गुजर कर जाना ही जाना है। कोई भी चीज दुनिया में ऐसा ले लो, एक भी चीज जो सूद के रास्ते से गुजर कर हमारे हम तक नहीं पहुंच रही है। यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं, जो सब्जियां अपने घरों में लाकर पका रहे हैं, वो भी उसी रास्ते से गुजर कर आता है। यह हालत हो चुकी है दुनिया की। पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी के दाने पर खड़ी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, वो मुकद्दस रिश्ता, वो निकाह जिसको इबादत कहा गया, अंबिया का सुन्नत कहा गया, जो खानदान की तहफ्फुज और बका की गारंटी जिसमें था, अफजाइश नस्ल की जो सबसे बड़ा रास्ता था, आज उस पर लोगों ने ताले लगा रखे हैं। ज़रा आसान हो चुका है, निकाह करना सबसे मुश्किल काम दौरे हाजिर में है। इसी वतन अजीज के अंदर 25 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां गैरों के कब्जे में जा चुकी हैं। 25 से 35 साल की लाखों की बेटियां हमारे घरों के अंदर बैठी हुई हैं। कितनी बेवाएं हैं जो अपने घरों के अंदर तबाही और बर्बादी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और हम सब दुनिया की लालच में और दुनिया की हिर्स में इस कदर मुब्तला है कि हमें यह एहसास नहीं कि भाई हम मुसाफिर हैं, हम हालत सफर में हैं, यहां पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए। क्या अल्लाह तबारक व तआला साल में एक बार, दो बार, कई बार हमें तंबीह नहीं कर रहा है? और उस तंबीह से हम सबक नहीं हासिल ले पा रहे हैं। दुनिया में देखो, इस वक्त बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं। हम उसको तसल्ली बड़े बड़े सेमिनार करके कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया में ज़लज़ले आ रहे हैं। अभी देखो, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में जो तबाही आई, महज 1.5-2 दिन के अंदर इतनी बड़ी तबाही, 1.5 साल मुद्दत में जो तबाही फिलिस्तीन की सरजमीन पर हुआ, उससे बड़ी तबाही आग ने मचाई अमेरिका पर। यह अल्लाह की तरफ से एक सबक है। छोटे छोटे जल्जले दुनिया में आते हैं, और ऐसे जल्जले भी अभी गुज़िश्ता साल जो गुजरे हैं, तुर्की में, लीबिया में, शाम में, पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा। यह दरअसल अल्लाह ताला बता रहा है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं इंसानों, तुम साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे जा चुके हो, मगर हमारे एक हुक्म के सामने तुम्हारे सारी साइंस और तुम्हारा सारा टेक्नोलॉजी की कोई वकात और हैसियत नहीं है। और अल्लाह ने इसी बात का तस्करा किया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी तरह से झिझोड़ दी जाएगी। आलीशान इमारतें बनाने वालों, इन बिल्डिंगों पर फख्र करने वाले लोगों, अल्लाह ने आज ताकत दे दिया, तुमको पावर दे दिया, तुमको कुव्वत दे दिया। तुम ये समझते हो कि तुम्हारा कोई हिसाब करने वाला नहीं, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। वो दिन आने वाला है
इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन पूरी तरह से झिझोड़ दी जाएगी, मुकम्मल तरीके से झिझोड़ दी जाएगी, जलजला बर्पा कर दिया जाएगा। ऐसा मंजर होगा, ऐसा मंजर होगा कि इंसान का बनाया हुआ कोई भी चीज असली हालत में बाकी ना रहने वाली है। और इंसानों का बनाया हुआ तो अलग, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये जंगलात, ये सारे, ये नदियां, ये समंदर, ये अपनी असली हालत में बाकी ना रहेंगे। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब हुक्म आएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर में जब फूंक दिया जाएगा, ऐसी खड़खड़ाहट की आवाज पैदा होगी, ऐसे धमाके की आवाज पैदा होगी। अल-कारियतु मल-कारिया, ये खड़खड़ाने वाली चीज, वमा अदराका मल-कारिया, ये खड़खड़ाने वाली चीज क्या है, तुझे क्या मालूम। यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस, जिस दिन इंसान, जिस दिन लोग ये फतिंगों की तरह, ये बिखरे हुए फरमानों की तरह हो जाएंगे। आज बड़ी मजबूती के साथ हम इस जमीन पर खड़े हैं, डटे हैं, चल रहे हैं, मगर क्या हालत होने वाली है। ये परवाने जो बिखरी हुई हैं, रात के अंधेरे में जब चराग रोशनी होता है, बल्ब देखिए कैसे छोटे छोटे पतंगे, कैसे छोटे छोटे परवाने बिखरे होते हैं चारों तरफ। यह हालत होने वाली है हमारी। वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश, और ये मजबूत पहाड़ रुई के धुमके के मानिंद उड़ेंगे। ये हालत होगी मेरे भाई, जब ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये अपनी असली हालत पर नहीं बाकी रहने वाले हैं। तो हम लोग किससे, हम और आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं, किससे दिल लगा बैठे हैं। इस जमीन के अंदर जो कुछ हमने दफन कर रखा है ना, मुर्दे या जो खजाने दफन किए गए हैं, वो सब निकाल कर बाहर फेंकेगी। वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने बोझ को निकाल कर बाहर फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा, हाँ इस जमीन को क्या हो गया है, जिस पर हम बड़े नाज़ा और फराह थे, जिस पर हम बड़े खुश थे, जिस पर आलीशान इमारतें तामीर किया कर रहे थे, आज इस जमीन को क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और इतना ही नहीं नौजवानों, ये जमीन, इस जमीन पर जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी बुरा कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में खबर कर देगी। इंसान सोचता है रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं, गुनाह कर डालो। हम इंसानों ने जो सीसीटीवी कैमरा बनाया है, लोहे और पीतल और तांबे का, उसका डेटा डिलीट हो जाता है, जाया हो जाता है, खराब हो जाता है, मगर इस जमीन का एक एक चप्पा, एक एक हिस्सा इतना मजबूत डेटा ये रखता है अपने अंदर कि दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं खत्म कर सकती है। आज यही वजह है, हम जिस जगह हाथ रख देते हैं, लोग मशीनें लगाकर चेक करते हैं यहां किसका हाथ पड़ा था, यह मिट्टी सेव कर लेती है कि यहां किसका हाथ रखा गया था। ये तो दौरे जदीद में ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। आज से 1400 साल पहले जब बताया गया था, बताइए लोगों को कैसा ईमान रहा होगा, कैसा यकीन रहा होगा।
इसलिए गुनाह करने वाले लोगों, जुल्म करने वाले लोगों, अपने भाइयों के हुकूक को गस्ब करने वाले लोगों, अपने पड़ोसियों को सताने वाले लोगों, अपने भाइयों के हुकूक को ना अदा करने वाले लोगों, एक एक इंच जमीन के लिए मुकदमा करने वाले, थानों का चक्कर लगाने वाले लोगों, याद रखो अल्लाह ताला जालिमों को माफ नहीं करेगा। बड़ा भयानक और तबाहकुन मंजर पैदा होगा। एक एक जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। जिस रोज हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमने जो कुछ किया है, जमीन तो हमारे बारे में गवाही देगी, अल्लाह भी डायरेक्ट पूछेगा, जिंदगी दिया था तुमको, कैसे गुजारा, कहां गुजारा, चमारे से नवाजा था, क्या किया, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, जो इल्म तुझे दिया था वो क्या किया। लोगों को इल्म के जरिए लड़ाता रहा या लोगों के दरमियान इंसाफ करता रहा। इसलिए लोगों, यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, याद करो उस दिन को जिस दिन जमीन अपने खबरों को बयान करेगी। कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसकी सच्चाइयों की और सदाकतों की गवाही ये जमीन देगी। कितना बाबरकत इंसान होगा वो। खुदा की कसम, जब इंसान के पास मलकुल मौत आता है, रूह कब्ज करने का वक्त आता है, इंसानों का दो गिरोह होता है। एक के पास आकर फरिश्ता खुशखबरी दे देता है, कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ पाकीज़ा रूह, आ चल तू खुशी खुशी अपने रब के पास चल, तेरा बुलावा आया है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, खुशी खुशी चल चल तू मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में शामिल हो जा। ये वही इंसान है जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारा, नमाजों का एहतमाम करता रहा, रोजे रखता रहा, सदका तो ज़कात अदा करता रहा, अल्लाह की फर्मा बरदारी जिंदगी भर करता रहा। जमीन भी गवाह देगी उसके लिए, उसके पास जो फरिश्ते अल्लाह ने लगा रखे हैं उसकी हकीकत और सच्चाई भी बयान करेंगे, दोस्ती भी निभाएंगे। और एक ऐसा इंसान, उसके पास आएगा फरिश्ता, इंसान कहने लगेगा अरे अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे, थोड़ी मोहलत दे दे, जाने दे दुनिया में, छूट दे दे मेरे पाक परवरदिगार आलम। और ऐसा आजिज़ी करेगा, ऐसा गिड़गिड़ाएगा, हाथ उठाकर कहेगा रब्बिरजिऊन, अल्लाह छोड़ दे, जाने दे दुनिया के अंदर, और जाकर दो काम करूंगा, जितना जो कुछ आपको दे रखा है अल्लाह तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। जो बैंकों में जमा किया था, जो प्रॉपर्टियां बनाया था, अय अल्लाह सब जाके तेरे रास्ते में लगाऊंगा, और इतना नेक और सालेह इंसान बनूंगा कि एक रकत भी नहीं छोड़ूंगा, कभी एक वक्त भी जाया नहीं करूंगा, इतना बड़ा नेक आदमी बन जाऊंगा। मगर वक्त मिलेगा? हरगिज नहीं। इसी मस्जिद में हम सब जुमा करने, अल्लाह के फजलो करम से, हमारा कुछ नहीं, अल्लाह ने हम सबको तौफीक दिया, यहां जमा हो गए। लेकिन हम में से किसी को नहीं मालूम कि असर की नमाज तक हम में से कौन इस दुनिया से जाने वाला है। और जिस जमाने में है इंसान बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, अभी जनाजे से घर पहुंचते हैं, उनकी जनाजे की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरों को दुआएं देकर आ रहे हैं, अब लोग उनको दुआएं देने लग जाते हैं, और लोग वही रास्ते भर की बातें कि हम में ये बातें हुई थी, ये है क्या कैसे,
इसलिए एक फौज जिस तरह से अलर्ट रहता है, मोमिन ऐसे ही अलर्ट रहता है, गाफिल नहीं होता। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, कुरान करीम बयान फरमा रहा है, ऐलान कर रहा है। अब इस आयत करीमा के बाद जिसको शक हो, शुबा हो, उसको अपने ईमान की तजदीद कर ले। ओ लोगों, हिसाब का वक्त करीब आ गया है। सारी दुनिया का हिसाब होने वाला है, सारे लोगों का हिसाब होने वाला है। जो अभी मर गया उस पर क़यामत कायम हो गई, अपने आमाल के एतबार से उसको जन्नत मिल गया, जहन्नम मिल गया। और इससे भयानक दिन जब मुस्तकिल सारे लोगों को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा, अल्लाह आसमान से एक ऐसी बारिश नाजिल फरमाएगा कि उस बारिश की वजह से सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। आज इंसान सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, मर जाने के बाद, मिट्टी में सड़ गल जाने के बाद, घुल मिल जाने के बाद हम दुनिया में दोबारा कैसे पैदा हो जाएंगे, हमको कैसे पैदा कर दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में अकली तौर पर भी, नकली तौर पर भी समझा दिया। अब ये जमीन, मुर्दा जमीन, हम बीज उसमें डालकर आते हैं, आसमान से बारिश नाजिल होती है, वो बीज भी सड़ गल के जिंदगी बनकर निकलता है हमारी आंखों के सामने। इंसान की सारी हड्डियां सड़ जाएंगी, सारी हड्डियां मिट्टी में मिल जाएंगी, मगर ये पीठ का जो निचला हिस्सा जिसको टेल कहते हैं, अरबी में अर्नब कहते हैं, अर्नब की हड्डी, वो कभी नहीं सड़ सकती है, जिस पर साइंस ने भी मोहर लगा दिया है। सारी चीजें इंसान की सड़ जाएंगी, मगर वो एक हड्डी जिससे सारे इंसानों का, जिसमें डेटा इंसानों का सेव रहेगा, वही से इंसान बनकर निकलेगा। और वो हालत ये होगी जब इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दोबारा पैदा फरमा देगा। लोग घबराए होंगे, डरे होंगे, खौफ में मुब्तला होंगे, नंगे बदन, नंगे पांव होंगे, सब मैदान माशर की तरफ भागते होंगे। और मंजर होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। आज जिन कुंभों पर, जिन भाइयों पर बड़ा फक्र है, बड़ा नाज है, ये सारे लोग छोड़कर भागेंगे। बेटा ना बाप का, ना बाप बेटे का, न शौहर बीवी का, ना बीवी शौहर का, न भाई भाई का होगा, न दोस्त दोस्त का होगा, न कोई कुंबा किसी कुंबा का होगा। सारे लोगों को उनका अपना अमाल ही काम आएगा। खुदा की कसम, जिसके हाथ में उसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, बड़ा खुशो खुर्रम होगा, बड़ा ही ज्यादा खुश होगा, लोगों को दिखाता फिरेगा। ओ लोगों, आओ देख लो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम अमाल है, जो दुनिया में मैं किया करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया, मैं नाकाम ना हुआ। देखो, मैं तुम लोगों को समझाया करता था, मेरी बात का मजाक उड़ाया करते थे, हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन देखो, आओ अपनी आंखों से देखो, मेरा नाम अमाल। और जिसने जुल्म और ज्यादती की जिंदगी गुजारी, अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी गुजारी, लोगों पर जुल्म करते हुए जिंदगी गुजारी, खुदा की कसम, वो अपना नाम अमाल जिस वक्त पाएगा, बाएं हाथ में छिपा लेगा और कहने लगेगा, हाय काश कि ये नाम अमाल मुझको ना दिया जाता। और ये तो छोड़ो, मर जाता इसी वक्त, फायदा ही ना होता, कोई बात ही ना होती मेरे साथ। और ये जो किताबों के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर लिखा है, खुदा की कसम, जो आज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कल मौत के बाद अपनी आंखों के सामने इस सदाकत को हर इंसान में से देखेगा। पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में मौत तक तो सारे लोगों का
इत्तेफाक है कि मरना है, और मरने के बाद की असल हकीकत नेचुरली और फितरी अगर जानना हो तो इस्लाम का स्टडी कर लो और उसको नेचर से मिलाओ, आपको खुद समझ में आएगा कि यह दीन बरहक है जो सच्चाई और सदाकत पर मौजूद है। मौत के बाद के जो हालात हैं और जो कुछ इंसान अपने आंखों के सामने देखने वाला है, खूब जो बताया गया इंसान नहीं देखेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये गफलत की जिंदगी, ये सुस्ती की जिंदगी, या अल्लाह से बगावत की जिंदगी, या खलफशार की जिंदगी, इसे छोड़ो। आओ मुकम्मल दीन में आओ, इस्लाम में आओ। खुदा की कसम, ये 60 साल जिंदगी, ये 70 साल जिंदगी, ये 100 साल जिंदगी, इसकी कोई वक़ात और हैसियत नहीं हमेशा की जिंदगी पर। और हमारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, जन्नत की जिंदगी है। उसको पाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, कोई सुबह कोई शाम आपकी ऐसी ना गुजरनी चाहिए कि जिसमें आपके आंखों से जन्नत के लिए आंसू ना बहे हो, आपके आंखों से जहन्नम का नाम सुनकर आंसू ना बहे हो, और आप रोए ना हो कि अल्लाह मैं नहीं जा सकता जहन्नम में, मुझे बचा ले, मेरी हिफाजत फरमा ले। बड़ी बुरी जगह है, बहुत बदतर ठिकाना है जालिमों का, फासिकों का, काफिरों का, मुनाफिकों का, गुनहगारों का। इसलिए अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो, और उसी तैयारी का ये मौका सुनहरा आ रहा है। रमजान मुबारक, फायदा उठाने की कोशिश करो। कितने लोग हैं जो जाया कर बैठते हैं, सोकर, खाकर, टहल घूम कर, वक्त गुजारी करके। मेरे भाई, बचा लो अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को बचा लो, अपने खानदान को बचा लो, अपने नौजवानों को बचा लो, छोटे छोटे बच्चों को बचा लो जहन्नम के आग से। बहुत बुरी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस मरने के बाद अता फरमा। अल्लाह हमारे आबा और अजदाद जो कब्रों में मदफून हैं, अल्लाह हम सब की दुआएं उनके लिए कबूल फरमा ले, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके कब्रों को नूर से भर दे, और उन्होंने जो भी दुनिया में नेकियां की हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा। जो खताएं, जो गलतियां उनसे हुई हों अल्लाह उन्हें माफ फरमा। बहुत सारे मुसलमान परेशान हाल हैं दुनिया में, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ हमारे पाक परवरदिगार आलम, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद पैदा बना दे। अल्लाह हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, एक दूसरे का अदब और एहतराम करने वाला बना, एक दूसरे की इज्जत और तकरीम करने वाला बना। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुल करीमुन व बिकुम बर्रऊफुर रहीम।